लो जी, आज फिर कैदे शुरू कर लें बाब इफ्तियाल के। चलें जी, बाब इफ्तियाल के कवाइद। चलें जी, बिस्मिल्लाह। बाब इफ्तियाल के कवाइद, ठीक है। अब यहां ज़हन में रखें, कायदे मैंने आपको पहले भी कहा था, जब सवाल करेंगे सुनेंगे दो तरीके होंगे। नंबर एक, या तो सवाल करेंगे यूं कहेंगे कायदा नंबर बाब इफ्तियाल का 1, कायदा नंबर 2, कायदा नंबर 3 सुनाएं, या कायदे का नाम भी साथ याद करना है तो यूं भी कह सकते हैं इत्ताकदा वाला कानून सुना दे, इस साबारा वाला कानून सुना दे, इस साबता वाला कानून सुना दे। नाम बोलें तब भी वही बात है, नंबर बोलने तब भी, ये तरतीब आपको ज़हन में होनी चाहिए। बाब इफ्तियाल का कायदा नंबर 1, इस कायदे का नाम है इत्ताकदा इत्तासरा वाला कानून। बाब इफ्तियाल का कायदा नंबर 1, इस कायदे का नाम क्या है? आगे बात समझ में। कायदा यह है कि बाब इफ्तियाल के फा कलमा के मुकाबले में वाओ या इन दो हुरूफ में से कोई एक हर्फ आ जाए। बाब इफ्तियाल के फा कलमा के मुकाबले में वाओ या इन दो हुरूफ में से कोई एक हर्फ आ जाए। शर्त यह है कि वो वाओ और या हमजा से तब्दील शुदा ना हो, तो वाओ और या को ता करते हैं और ता का ता में इदगाम कर देते हैं। आगे बात समझ में। कायदा मुकम्मल हो गया। कायदा नंबर 1, इस कायदे का नाम क्या है? इत्ताकदा इत्तासरा वाला कानून। कायदा यह है कि हर वाओ व या बाब इफ्तियाल के फा कलमा के मुकाबले में आ जाए। शर्त यह है कि वो वाओ और या हमजा से तब्दील शुदा ना हो, तो उस वाओ और या को ता करते हैं, ता का ता में इदगाम कर देते हैं। आगे बात समझें। और बाज अहले हिजाज की लुगत में बाब तफाउल और तफाउल के अंदर भी ऐसा ही करते हैं, यानी वाओ और या को ता करते हैं, का ता में इदगाम कर देते हैं। ये बात आगे समझ में पता चल जाएगा। हाँ जी, अब इसके पहले मैं आपको मिसालें देता हूं, फिर उसके बाद सवाल और जवाब की तरफ जाएंगे। अब सबसे पहले नंबर पर इत्ताकदा, असल में क्या था? इव्ताकदा। यहां वाओ बाब इफ्तियाल के फा कलमा के मुकाबले में आ गई। वाओ को क्या किया? ता किया, ता का ता में इदगाम किया, तो क्या बन गया? इत्ताकदा। इत्तासरा असल में क्या था? इतासरा। या को ता किया, ता का ता में इदगाम किया, तो क्या बन गया? इत्तासरा। ये कहता आ गया समझ में। अब इस पर एक सवाल पैदा होता है कि जनाब आपने कहा था कि वाओ और या बाब इफ्तियाल के फा कलमा के मुकाबले में आए तो वाओ और या को ता करते हैं। शर्त यह है कि वो वाओ और या हमजा से तब्दील शुदा ना हो। अगर होगी तो कायदा जारी नहीं होगा। हम आपको एक ऐसी मिसाल दिखाते हैं कि यहां या जो है हमजा से तब्दील शुदा भी है, तब भी तुम उसके अंदर कायदा जारी करते हो, तो क्यों करते हो? सवाल आगे समझ में। उसकी मिसाल जैसे इत्तखज़ा यत्तखिज़ु, इसका मुजर्रद मादा आएगा अखजुन। अखजुल को बाब इफ्तियार पर ले जाए तो क्या पढ़ेंगे? इत्तखज़ा यत्तखिज़ु इत्तिखाज़न। अब इत्तखज़ा हमजा साकिन है, माकमल मकसूर है, मामूज के कैदों में आ जाएगा। हमजे को करेंगे या, तो क्या बन जाएगा? इत्तखज़ा। फिर या को करेंगे ता, ता का ता में करेंगे इदगाम, तो बन जाएगा इत्तखज़ा। क्या बन जाएगा? अब यहां देखो या हमजा से तब्दील शुदा भी है, तब भी तुम इसमें कायदा जारी कर रहे हो। हालांकि तुम्हारे कायदे के मुताबिक कायदा जारी नहीं करना चाहिए था। सवाल आ गया समझ में। अब इसका जवाब सुनिए। आम तौर पर तो जैसे मतन में लिखा है, मगर इत्तखज़ा यत्तखिज़ु में शाज अस्त। ये क्या है? शाज है। ये क्या है? शाज। शाज का मतलब क्या होता है? यानी कलील इस्तेमाल होता है। आपको शायद मैंने बताया था कि सर्फ नाहव के जितने भी कवायद होते हैं, ये कवायद कुल्लिया नहीं होते, अक्सर ये होते हैं। अगर कोई मिसाल इन कवायद के खिलाफ भी आ जाए तो उससे कैदों के अंदर कोई गलती या कोई जद कैदों पे नहीं पड़ती है। आगे बात समझ में। तो इन्होंने तो ये कह के जान छुड़ा दी कि ये क्या है? पिया शाज है। और उस्ताद मोहतरम क़िबला हुज़ूर बाबा जी सूफिया शामिल साहब ज़ीदा शरफू, आप फरमाते थे कि ये एतराज वारिद ही नहीं होता। क्यों? वो फरमाते थे कि यहाँ अल इत्तखज़ा का मादा अखजुन नहीं है,
बल्कि क्या है, बख्सुन है। क्या है, बख्सुन। अल बख्सु है। जब इसको आप बाब इख्तियार पर ले जाएं तो फिर ये क्या बन जाएगा, इब ताखजा यौ ताखिजु इब तेखाजन। आगे बात समझ में। तो अब ऐसी सूरत में क्या करेंगे, वाव को करेंगे ता का ता में इदगाम। तो जब वाव होगी तो फिर ये हमजे वाला सवाल पैदा ही नहीं होगा। और तीसरा जवाब आप ये फरमाते थे कि यह भी हो सकता है कि अखजुन का मादा वख्सुन न हो, बल्कि इसका मादा तख्जुन आ जाए, ताखजा यत खेजो। ये गालिबन मिसाल मैंने देखी है मकामा तहरीरी में ता के साथ इस्तेमाल हुआ है। तो अब अगर इसका मादा तख्जुन निकालें तो फिर बन जाएगा ए तो ताखजा यत ताखिदो, फिर ता दो और फम जिनस है तो ता का ता में इदगाम किया तो बन गया इत ताखजा। अगर हम इसका मादा अखजुन निकालेंगे तो तुम्हारा सवाल भी होगा, हम उसका जवाब देंगे। और अगर इसका मादा बख्जुन निकाल लें या इसका मादा तख्जुन निकाल लें तो फिर ये सवाल सिरे से पैदा ही नहीं होता। आगे बात समझ में। ये मिसाल भी मुकम्मल होगी, कैदा भी मुकम्मल हो गया। इसको एक बार दोहराए फिर आगे चलते हैं। जी आ जाएगा। लो जी, कैदा भी हमारा मुकम्मल हो गया, मिसाल भी, बाप भी हो गया मुकम्मल। इतना सब काफी है। कायदे में से कोई बात ना समझ आई हो, कोई सवाल ज़हन में होता पूछ सकते हैं। सवाल है दूसरे जवाब में कहा इत ताखजा। जी ये पहले तो ता है, हमने वाव को ता करना है, या को ता करना है, ये जी पहले से ता है। ये पहले से ता है। यहाँ ता को ता करना नहीं है, ता का ता में इदगाम करना है सिर्फ। मुजाफ कैसे जारी करेंगे, क्योंकि वाव को ता करेंगे फिर ता ना 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 ना, कैदा तो जारी नहीं हुआ। कैदा जारी करेंगे तो फिर इश्काल पैदा होगा। इसलिए हमने कहा इसका मादा तख्जुन है। जब तख्जुन मादा है तो फिर ये इश्काल वारिद ही नहीं होगा। अच्छा, कहा कि अगर हम इसका मादा अल-लफ्ज़ माने तब आपका सवाल बनता है, हम इसका जवाब देंगे। तो हमने तो इसका जवाब दिया कि ये शाज़ है, इसकी जवाब इसका कोई जवाब है। ये दो जवाब इसी के है ना। फिर हम इसका मादा अल-लफ्ज़ मानते ही नहीं है। जब इसका मादा अल-लफ्ज़ नहीं है तो फिर सवाल पैदा नहीं होगा सिरे से। सवाल तो तब पैदा होगा जब इसका मादा अख्जुन मानेंगे, इसका मादा वख्सुन या तख्जुन मानते हैं, फिर सिरे से सवाल ही पैदा नहीं होगा। सवाल ही गलत हो गया सिरे से। जी आ जाएगा। वमा अलैहि बच्चे ने